यश ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो यश को 50 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में छात्रों हमें परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे ये निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस दिए हैं कि वो कुछ सही प्रश्न करता है, कुछ गलत प्रश्न करता है। सही के लिए पहली स्थिति में 3 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो सबसे पहले हम छात्रों मान लेंगे कि माना यश ने कुल सही प्रश्न हल किए हैं वो x किए हैं, तथा या और लिख देंगे और यश ने गलत प्रश्न कितने हल किए हैं वो y किए हैं। तो एक परीक्षा में कुल प्रश्न पूछ रहा है तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x प्लस y। मीन्स x के द्वारा जो सही प्रश्न हल किए गए हैं, जो गलत किए गए हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे परीक्षा में कुल प्रश्न, वो हो जाएंगे हमारे x प्लस y। तो इस x प्लस y का ही मान हमें निकालना है। चलिए इसके लिए अब हम ये 2 कंडीशंस लगाते हैं। प्रथम कंडीशन में कह रहा है कि यश ने कम से कम 40 अंक प्राप्त किए। और कब प्राप्त किए? जब प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसका काट लिया जाता है, यानी वो खो देता है। तो इस कंडीशन में देखो कुल वो सही प्रश्न करता है, हल वो x हैं, ये हमने मान रखा है। मीन्स सही प्रश्न कितने वो करता है परीक्षा में, वो x प्रश्न सही करता है। और प्रथम कंडीशन में एक सही उत्तर पर अंक मिलते हैं 3, मतलब एक प्रश्न वो सही हल करता है तो उसे 3 अंक मिलते हैं और वो कुल प्रश्न सही हल करता है वो x हैं। तो कुल अंक कितने प्राप्त हो जाएंगे? x और 3 की हम कर देंगे गुणा छात्रों, तो हमें कुल सही प्रश्न मिल जाएंगे। वो हमारे हो गए 3x। ये सही प्रश्नों पर मिले अंक हैं। भाई कुल प्रश्न x सही हल करता है और एक सही प्रश्न पर उसे 3 अंक मिलते हैं, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? भाई ये एक प्रश्न के अंक हैं, इनको हम कुल प्रश्नों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें कुल अंक सही वाले प्राप्त हो जाएंगे और वो हमें प्राप्त होंगे 3x। अर्थात जो यश है वो प्रथम शर्त के अनुसार कुल 3x अंक सही करता है। उसको जो अंक मिलते हैं सही वाले वो 3x मिलते हैं। और गलत कितना करता है? भाई कुल प्रश्न वो गलत करता है y और 1 अंक के लिए उसे, मतलब एक गलत प्रश्न के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। तो कुल अंक उसके काटे जाएंगे 1y। तो 3x से हम 1y घटा देंगे तो हमें ये जो कुल अंक उसको प्राप्त होंगे वो निकल आएंगे। तो प्रथम कंडीशन वो यही कह रहा है कि उसको कुल अंक 40 प्राप्त होते हैं। तो हमने इधर भी फाइंड आउट कर लिया कि कितने अंक उसको मिलेंगे। भाई एक प्रश्न सही करता है 3 अंक मिलते हैं, कुल प्रश्न वो x सही करता है तो कुल अंक 3x हो जाएंगे। 3 अंक से हम गलत वाले अंक घटा देंगे। एक गलत प्रश्न पर उसे 1 अंक काटा जाता है, कुल वो गलत प्रश्न y करता है तो कुल अंक 1y हो जाएंगे। उनको 3x से 1y को घटा देंगे तो हमें कुल प्राप्त अंक निकल आएंगे। तो इस प्रकार हमारी एक समीकरण बन जाएगी 3x माइनस 1y इक्वल टू 40। ये हमारी एक समीकरण हमें यहाँ से मिल जाती है। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है ये समीकरण आपकी हो जाएगी 2।
अब अगली शर्त में कह रहा है यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएं और गलत के लिए 2 अंक काटे जाएं तो उसे 50 अंक मिलते हैं। तो हमारे कुल प्रश्न यस हल करता है x, एक प्रश्न पर अंक मिलते हैं 4, तो कुल अंक हो जाएंगे 4 × x, तो कुल अंक इसको 4x सही अंक मिलेंगे। अब अगले कह रहा है कि एक प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं और कुल वो प्रश्न कितने गलत हल करता है 22, तो कुल गलत अंक हो जाएंगे, इनकी गुणा हो जाएगी 2 और 22 की गुणा हो जाएगी, 2 22 अंक उसके गलत हो जाएंगे। तो अंक मिलेंगे उसे कितने, तो कुल जो सही अंकों से गलत वाले अंक घटा देंगे। सही अंक उसको 4x मिलते हैं, गलत 2y मिलते हैं, तो 4x से 2y को हम घटा देंगे तो हमें कुल सही वाले अंक प्राप्त होंगे। और सही वाले अंक वो प्रश्न में कह रहा है कि वो 50 मिलते हैं, तो बराबर कर देंगे 50। ये समीकरण हो जाएगा 3। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे छात्रों, हमें ये 2 और 3 को घटा करके x और y के मान निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 3 से घटाते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, ये सब गलत लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 3 से घटाने पर जो समीकरण 3 है, ये वाली 3 से घटाने पर, तब जब हम इसको समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे, ये गलत लिखा है, ये समीकरण यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 3 से घटाने पर, तो ये वाली है 2, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, ये समीकरण 2 नहीं है, ये नहीं है 2, तो ये वाली है, ये 2 है, इसको 2 से गुणा करो। तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 80 हो जाएगा। 2 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी 4। अब इस वाली समीकरण से हम इस वाली समीकरण को घटा देंगे या इस वाली से इस वाली को घटा देंगे। चलो हम घटा दें, डायरेक्ट टाइम घटा देंगे तो हम यहाँ पे साइन बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 2y से ये 2y कट जाएगा और इधर ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, तो माइनस के 6x है, तो माइनस के 6x से प्लस के 4x जाएंगे तो हमें बचेंगे यहाँ पे ये 2x प्लस के, और इधर ये 80 से माइनस के 80 से प्लस के 50 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 30। इधर माइनस आएगा, मैं लिख दूँ एक स्टेप, यहाँ बचेगा माइनस के 2x और बराबर बचेगा माइनस का 30, ये बचेगा। इस माइनस से माइनस छात्रों कट जाएगा, तब ये बचेगा 2x बराबर 30। अच्छा नीचे लिखा भी है, 4 में से 3 को घटाने पर लिखा भी है। तो इस प्रकार हमारे लिए x का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ से क्या मिलेगा, 2x बराबर 30 मिल जाएगा। x का मान निकालेंगे, ये 30/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 15 बचेगा। तो x = हमें 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें x = 15 मिल गया, एक मान हमारा निकल कर आ गया छात्रों। अब हम अगला मान निकालेंगे। अगला मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x का मान है,
समीकरण 2 में x बराबर 15 रखने पर, जब हम रख देंगे, ये x का मान निकला है, इसको समीकरण 2 में रख देंगे, और जो समीकरण 2 हमारी है, समीकरण 2 जो हमारी है वो है 3x - 1y बराबर 40 है। इसमें x = 15 रख देंगे तो 3 3 रहा, x = 15 कर देंगे, -1y बराबर 40, ये प्राप्त हो जाएगा। गुणा करेंगे, 15 3 गुणा करेंगे 45 आएगा, -1y बराबर 40 हो जाएगा। 1y बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1y इधर रहा, 40 इधर रहा, 45 पे इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, घटाएंगे तो -5 बचेंगे, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो y बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ हमें प्राप्त हुआ x = 15, यहाँ प्राप्त हो गया y = 5, और कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वो थी x + y। जो कुल प्रश्न हमारे थे वो x + y थे, तो इन दोनों के मानों को हम जोड़ देंगे, तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम 15 + 5 जोड़ेंगे, बराबर आ जाएगा 20, और जो 20 हमारा है यही हमारा टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। मतलब कुल प्रश्न हमारे कितने थे उस परीक्षा में, वो छात्रों 20 थे, 20। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्नों की संख्या निकाल ली, और वो हमारी कुल प्रश्नों की संख्या निकल के आई है 20।